A woman is divorced usually. Yes. So what happens is she has to take care of the 20 more things. Business is one of that. I swear by God, I write down every piece of money which I have ever taken from Abba. Oh, wow. And I make Okay. sure to return. लाहौर में एक बहुत बड़ी पावर है कि लोगों को वो कहते नहीं है लाहौर में एक मिसाल है कि आप एड्रेस पूछे तो वो कहते हैं ठहरो मैं तुम्हें कहा छोड़ के आना बिल्कुल हमारे साथ ही है ये वो, सिर्फ पावर इस शहर की है अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नताशा एंड आई एम द होस्ट ऑफ शाम की चाय, जहाँ पे हम बहुत ही कूल पाकिस्तानियों की कहानियाँ आपके सामने लेकर आते हैं। आज हमारे जो शो है और आज हमारा जो सीज़न है वो कोलैब्स ने पावर किया है। हम पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स से, स्टार्टअप फाउंडर्स से, उनके विजनरी से बात कर रहे हैं और आज हमारे साथ है निदा जाफरी। शी इज़ द फाउंडर ऑफ नाश्ते वाले। शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर एंड शी इज़ जस्ट अ पायनियर फॉर वुमेन वर्किंग इन पाकिस्तान। Thank you so much for coming on our show. We're so excited to have you. Same here. Nida, first let's start with Naashte Wale. What inspired you? Why did you start it? Tell me your journey. Okay, so thank you so much, Natasha, for this brilliant opportunity. And I believe talking on Nashta, talking on culture, and talking on Lahore is like my all-time love. Amazing. So the Nashta is like whenever you talk about Lahore, you talk about food and you talk about nihari, pie, lassi, halwa puri, naan, and everything. So years back, I have just decided to started a project which actually serve and start making a food into the clay crockery because I'm so anti-plastic person. Like I don't have a microwave in my house, so I make sure to चाय को चूल्हे पे गरम करना and steel की देज की and I believe in all that thing. So मुझे लगा कि यार ऐसा कुछ किया जाए कि हम ब्रेकफास्ट को जो कि एक्चुअली ख़त्म होता चला जा रहा था कि लोग नाश्ता इकट्ठा करें और ये सब इवन हमने अपने घरों में छोड़ दिया था बीइंग सो बिजी 5 दिन काम करना वीकेंड आया सोए 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 और एक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रंच बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था जिसमें जो आपके ट्रेडिशनल खाने थे वो कहीं ना कहीं वैनिश होना शुरू हो गए थे यू नो वी बिकम so omelette base and all that. So नाश्ते वाले शुरू हुआ था जी क्ले क्रॉकरी की रिवाइवल के लिए कि हम खाना मिट्टी के बर्तनों में बनाएंगे ठीक है ओवरनाइट कुकिंग्स करेंगे नो प्रेशर कुकर एंड हम खाने को क्ले क्रॉकरी में डिलीवर एंड सर्व करेंगे wow okay and we will serve it to your doorstep. For example, if I have a kitchen in Johor town, so I'll be serving you in Askari 11 ठीक है and you just order and it should be a pre-order. ठीक है So initially people think I'm a crazy woman जो ये कहती है कि पैसे भी एडवांस भेज दो जी जी खाना भी एक हफ्ता पहले बता दो क्या खाना है तो एक दफ़ा एक फ़ोन कॉल आया उसने कहा बीबी तेरा दिमाग ठीक है तो कहनी है कि हफ्ता पहले फैसला कर लिए कि नाश्ता की करना and now the situation of नाश्ते वाले is like people texted me from across the globe कि निदा 6 महीने के बाद हम पाकिस्तान आ रहे हैं फलां तारीख को ये चीज़ प्लीज़ हमारे लिए स्टैंड बाय रेडी रखना Nida, you're also a pioneer for women in Pakistan, especially working women in Pakistan. So why don't you tell me what it's like to, grow up as a woman in Pakistan and decide to be career focused in our society? Okay, I think first of all मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट की औरत तो pioneer is a very very unjustifiable word. Okay. I think औरत तो यहाँ पर तब से काम कर रही है कि जब से वो है सही है So I believe as far as हम इसकी बात करते हैं कि ग्लोबली जो आजकल एक ट्रेंड है जी मुझे लगता है हमें जितने भी लोग एज वुमेन वैसे मैं जेंडर बाइस्ड हूँ नहीं बिल्कुल भी ठीक है मगर फिर भी क्योंकि ये एक वो लग जाता है कि जी आप अपने क्लैन के लिए क्या करते हैं सो आई बिलीव जब काम किया जाता है तो उसमें कोई जेंडर नहीं होती पहली बात बिल्कुल सही हार्ड वर्क का कोई पैरामीटर नहीं होता सही सो आई थिंक अ मैन इज यूजुअली more successful in business because uska attention span 100% focused hota hai toward the business. Yes. A woman is divorced usually. Yes. So what happens is she has to take care of the 20 more things. Business is one of that. Right. So the only key I always talk about is number one, you should designate the due time to your business. Sahi. Number two, you should have a scalability plan of yours. I start selling 10 cup of teas today. So what is my 6-month plan? What is my 1-year plan? What is my 5-year plan? Do I need to add few cookies in this business or not? And if I'm not capable enough, so think about the collaboration. Yes. I always believe that, and it's one of my tagline that please collaboration is power. Yes. It's not important to do everything at your own. By yourself. Collaborate with people. Yes. And I think maybe say एक खातून से
छह ख़वातीन मिलके एक बिजनेस कर लें. But this is one of an unfortunate, I don't know much about the globe mood, but at least in Pakistan, it's one of the very, very important thing which is pulling down the women Yes. from the scalability. So people should have a plan where they wanted to reach. That's, And I think their mentoring is very important. Yeah. You know, we believe that we know everything. Ah. I still believe that I need different mentors for different moods in different times. Yes. So there are so many people in my life whom they're my go-to people. Acha. When I'm emotionally down, I go to somebody else. Yes. When I'm financially down, I go to somebody else. Yes. जब मैं किसी business पे मतलब किसी idea पे बात कर रही थी तो I go to somebody else. So हम ना यहाँ बात करते हुए डरते हैं. हम कहते हैं शायद idea steal हो जाएगा. पता नहीं क्या सोचेगा, जजमेंटल हो जाते हैं. सो आई थिंक अगर खातून इन सब मसाइल से बाहर निकल आ जाए तो बहुत ग्रो करें. बेहतर होगा उनके लिए. जब आप अपना करियर शुरू कर रही थी तो आपने अपने इनिशियल मेंटर्स कहाँ से ढूंढे? अच्छा, I was 19 when I done the first a very stupid idea and I wasted 20 lakh rupees of my father. अच्छा. I believe and I'm sure you agree with me. All those girls and women who get power in any way, they have a very strong father at the back. Yes, they do. और जब वो स्केल करती हैं, that's the moment जब उनका जो भी कोई लाइफ पार्टनर हुए या जो भी कोई उस वक्त का मर्द उनके इर्द गिर्द हुए, until you don't have those powerful men. So मुझको अक्सर ये कहा जाता है कि you know मैं कहती हूँ मुझे कहीं ये ना कह दे मैं एंटी वुमेन टाइप ऑफ पर्सन हूँ, मगर एक बहुत ताकतवर बाप, ताकतवर शौहर, ताकतवर भाई और ताकतवर बेटे के बगैर यू नो मज़ा नहीं आता. बिल्कुल. बिकॉज दे आर द पीपल जो आपको इजाज़तें नहीं दे रहे होते कि जाओ मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ ये कर लो. वो एक्चुअली आपको सोसाइटी में उनका एक सपोर्ट सिस्टम अपना ही होता है. और मर्द के लिए भी आई थिंक इफ अ मैन इज सक्सेसफुल तो वो जो एक मिसाल बनी हुई ना कि हर मर्द के पीछे एक औरत का कहाँ, भाई बिल्कुल है. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. आपका जो ब्रांड है नाश्ते वाले, वो यू नो you're saying it's got global recognition. लोग बहुत जगह से आते हैं, आपको पहले से बताते हैं कि भाई ये ऑर्डर चाहिए, लेकिन यू स्टिल बेस्ड योरसेल्फ इन लाहौर. दैट शोज मी दैट लाहौर इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट. सो टेल मी व्हाई यू आर स्टिल इन लाहौर, व्हाट द लव दैट यू हैव फॉर दिस प्लेस एंड हाउ योर आइडेंटिटी, हाउ द सिटी शेप्स योर आइडेंटिटी. अच्छा, आपने एक सवाल किया था मेंटोर्स वाला. जी. तो होता ये है कि जो आपकी ज़िंदगी जब शुरू होती है जी, सो कहीं ना कहीं से मेंटोरिंग तो कोई ना कोई आपकी कर ही रहा होता है. बिल्कुल. और जब आप बिजनेस में आते हैं तो आप और जब आप एक एज को क्रॉस करते हैं, ये थैंक्स टू दिस कोविड इसने बहुत सारे लफ्ज़ सिखा दिए हैं हमें. बिल्कुल. दिस वर्ड मेंटोर, दिस वर्ड नेटवर्किंग, दिस वर्ड ग्लोबलाइजेशन, दिस वर्ड पावर ऑफ ट्रस्ट मी. बिफोर कोविड देयर वाज अ स्मॉल फेसबुक अकाउंट ऑफ माइन. ठीक है. एंड समटाइम्स आई डोंट नो हाउ टू पुट अ स्टोरी इवन. अच्छा. और अब थ्रेड बाद में आता है और मेरे जैसे बंदा भी पूछ रहा होता है कि यार चेक करो यार इसमें क्या ऑपरेशंस हैं. सो आई बिलीव सो मेंटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. ग्लोबली रिकग्निशन तभी हुई जब मुझे बहुत सारे लोग मिले. मुझे बदर खुशनूद मिला, मुझे नहीं पता था फिशरी कैसे काम करती है. तो आई जस्ट कम अक्रॉस अ मैन एंड मैंने यू नो आई प्रे इनसाइड कि सबको ना एक एक मेंटर मिलना था. एक चैलेंज हो रहा था कोई वुमेन इन टेक के नाम से. ठीक है. तो उसमें सबको एक एक मेंटर मिला. सो तो व्हेन आई लिसन दैट पर्सन ना मुझे लगा यार क्या बंदा है. So the next day I got a call कि बदर खुशनूद कह रहे हैं कि he wants to mentor you. Oh wow! I was like, so I was like, wow. आंखें बंद करके yes कहें फौरन. Yeah. And luck works कि वो लाहौर में थे. So मेरे लिए बहुत आसान था उन तक पहुंचना और उन तक. मुझे ये लगता है कि ग्लोबली रिकग्नाइजेशन ऐसे मिली कि जब बहुत सारे मेंटर बढ़ते गए जी, जहाँ जहाँ वो गए. लाइक मेरी एक मेंटर है, मैं उनको अपना लाइफ टाइम कोच कहती हूँ, तहमीना. So she scale up her business as a woman entrepreneur in Canada. ठीक है. And she's settling there and she's exploring Europe. So जब वो गई तो वो अपने साथ साथ नाश्ते वाले को भी ऑटो पे साथ ले गई. So जब बदर कहीं पे ट्रैवल किए तो वो ऑटो पे नाश्ते वाले को भी ले गए. और and again thanks to this Insta, these reels and this story and everything कि मुझे 90%. अच्छा, और कुछ मुझे लगता है मैं एक इमोशनल इंसान हूँ. बिल्कुल. So this power of within you that I will rebuild is very important. और इसीलिए मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ भी मतलब इस वक्त भी इस्लामाबाद से लाहौर से ज़्यादा फ़ोन आती है हमें when you are scaling to इस्लामाबाद. So लाहौर में इसलिए रह गई क्योंकि लाहौर के अलावा मुझे कहीं सांस नहीं आता. मेरा मियाँ कहता है तुम्हें पोल्यूशन में सांस लेने की आदत है इसलिए. This city has a power. हम तो पैदा हुए हैं, हम तो यहाँ के हैं. बिल्कुल.
दैट्स ब्यूटिफुल। आप यू नो इन एडिशन टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप एक आर्टिस्ट भी हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा हमें बताएं अपने आर्टिस्ट्री के बारे में, अपने पैशन के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर एजिंग यस सो चीज़ें बदल रही होती हैं। आप कुछ माइलस्टोन्स तय करते हैं, इकोनॉमिक्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, फाइनेंशियल्स आपको चाहिए होते हैं। सो सब इंसान सोचते हैं कि अच्छा मैं ना एक तो पहले नौकरी करने के लिए कभी पढ़ी नहीं थी। मुझे जो करना था वो मुझे करना था, और मैंने कभी भी जो किया वो पैसों के लिए नहीं करना था। मुझे वो करना था क्योंकि मेरे दिल को अच्छा लगता है। और कई बार तो मैंने ऐसे ऐसे भांड किए कि आई कैन नॉट इवन टेल यू, बट आई बिलीव दिस कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और जो लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते वो बहुत ही ज़्यादा खो के डड्डू बन के रह जाते हैं, दे कैन नॉट डू एनीथिंग मच। सो ये है भाई कि लाहौर में ये मज़ा भी है कि जितने लोग लाहौर में आए, इस शहर ने उनको ऐसे समोया कि वो आपको फाइनेंस, इस शहर में कोई भूखा नहीं सोता। सही कहते हैं इसको कि इसमें मुझे लगता है मैं फूड के बिजनेस में इसलिए आई क्योंकि मुझे खाना खिलाना, बांटना, दावतें करना, एंड यू नो व्हाई आई वांट टू अर्न मनी। आई जस्ट वांट, मेरे दोस्त कहते हैं आई वांटेड टू अर्न मनी ताकि ये मेला लगा रहे। जाहिर है भाई पैसे चाहिए होते हैं आपको रोज 50 बंदों की दावत करने के लिए। तो मुझे आज सुबह एक सवाल हुआ, उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा इफ वी टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू, सो व्हाट यू डू नेक्स्ट। सो आर्ट का फ़ायदा ये होता है कि आर्ट हमेशा सिखाते। सो मुझे लगता है आर्ट ने एक चीज़ सिखाई दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एनी टाइम एनीवेयर इन लाइफ। नाइस। तो जब मैं मिट्टी को हाथ लगाती थी ना, मैं उन दिनों में एक बहुत ही कॉर्पोरेट जॉब कर, अच्छा ओके, पैसे भी आते थे, सो मैं बहुत अनहैप्पी थी उसमें। मुझे लगता था यार ये मैं इन औरतों में खुश नहीं हूँ, कुछ था गड़बड़, आई डोंट नो, एवरीबडी वाज प्रेजिंग माय वर्क बट आई वाज नॉट हैप्पी। सो मुझे मेरे एक दोस्त वाज अ कथक आर्टिस्ट बेसिकली, सो मैं उसको कहती थी यू आर सच ए न्यू पर्सन, लाइक ही वाज अ सहेली एंड ही वाज अ दोस्त एंड ही वाज एवरीबॉडी। सो ही सेड आई वांटेड टू टेक यू समवेयर। आई वाज लाइक कहाँ जाना है? तो मैंने कहा मैंने जाना कॉफी पीने। कहते नहीं कॉफी तू मुझे पिलाएगी उसके बाद। मैंने कहा अच्छा। ही टुक मी टू अ फेरी लैंड, एक्चुअली दैट वाज हिज स्टूडियो। अच्छा। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे और उनकी वो एक चुटिया और उनका एक खास किस्म का वो लगाती थी और लुबान की खुशबू। सो आई जस्ट सॉ हर एंड आई फॉल इन लव, यू नो, वंस आई लव एट फर्स्ट साइट। I was like, yeah, I want to grow old like this woman if it's possible. She had an aura. And I believe when young people came to my place and we do all these niches, when we talk and we have these networking sessions, so I feel that I'm heading toward that. That's my dream, to be old. So I believe everybody, and you know, I think Natasha, this is also very important that the artists need another different eye. हम उस तरह सोच ही नहीं पाते जिस तरह सब सोच रहे होते हैं. So my sisters think that I'm so dumb goof sometimes because I cannot make business the way it should be. But the answer is I don't want it to be so logical all the time. I'm happy like this. And I believe कि अगर for example हमने पाए बनाए हैं and it's one of the expensive dish in the house and किसी ने आवाज़ लगाई और आज मेरे पास पाए अवेलेबल है. So किसी अगर मेरा दिल आ गया ना कि यार खिला दो इसको पाया, तो खिला लो. So मुझे ऐसे लगता है कि शायद उस आदमी के नसीब का वो पाया बना मेरे घर में पड़ा था तो वो लेने आ गया. So I think I'm from that clan जो थोड़ा इस तरह से सोचता है. Instead of that I have 5 freezers, but I don't have any freeze thing in the house. I hate freezing. I believe अगर ये पक गया है ना तो इसको बांट दो, खत्म करो इसको, कल आगे की सोचेंगे. सो एक तो इसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई एम एंटी प्लास्टिक के कंटेनर भर भर के 6-6 महीने. एंड यू नो स्टिल व्हेन आई गो टू माय मम्मीज प्लेस आई फाइट विद हर एवरी डे. सो आई बिलीव कि आर्टिस्ट का ये फ़ायदा होता है कि उसको कोई इतनी फिक्र नहीं होती बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स की, और वो चिल होता है और उसको अल्लाह का अपना सिस्टम होता है. बिल्कुल, वो हिसाब खुदा के साथ होता है. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस. इट वाज सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो. एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग. इंशाल्लाह मैं एक और एपिसोड के साथ आऊंगी. Until then, Allah Hafiz.